Students, welcome to English classes of CG Shiksha. Today we are reading about our chapter 2 of Vista's book and the name of chapter is The Tiger King. Okay, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 के विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है द टाइगर किंग, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं वो हैं काल्की। ठीक है, इस चैप्टर को काल्की जी ने लिखा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइगर किंग, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे और एक किंग के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स वाई इस चैप्टर का नेम है द टाइगर किंग। और थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि जो काल्की हैं, ठीक है, मीन्स जो काल्की जी इस चैप्टर के राइटर हैं वो बहुत ही ह्यूमरस राइटर है, मीन्स बहुत ही वो हास्यजनक राइटर हैं। बोल सकते हैं कि उनके जितने भी स्टोरीज होते हैं मोस्टली उनके स्टोरीज क्या होते हैं, बहुत ही ह्यूमरस रहते हैं। आपको इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत से ऐसे सिचुएशंस दिए गए हैं इस चैप्टर में जो हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ह्यूमरस है, बहुत हंसने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर रीड करना। आप लोगों के बुक में आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये जो एक चैप्टर है द टाइगर किंग, इसमें एक सस्पेंस भी है। ठीक है, वो सस्पेंस क्या है ये चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, और सॉरी इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में, इस कहानी में जो हीरो हैं, ठीक है, वो कौन है? प्रतिबंधापुरम एक जगह का नाम है, प्रतिबंधापुरम। वहाँ के जो महाराजा है, मीन्स वहाँ के जो किंग हैं, वो हमारे इस पूरी स्टोरी के हीरो बनने वाले हैं। He may be identified as his highness जमींदार, जनरल, खिलदार, मेजर, सतव्याग्रह, समहरी, महाराज, अधिराज, विश्व भुवन, सम्राट, सर, जिलानी, जंगजंग, बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनको इन सारे नामों से भी क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम एक टाइगर के बारे में और एक किंग के बारे में, तो अभी स्टार्ट हुआ हमारे किंग के बारे में जो कि इस पूरे स्टोरी के मेन हीरो रहेंगे और उन्हीं को, ठीक है, मीन्स जो हमारे किंग रहेंगे उन सब का, उनका ये सारा नाम, इतने सारे नाम से देख सकते हैं आप लोग। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन इतने सारे नाम हैं और उनके नाम को शॉर्ट करके उनको क्या बोला जाता है, टाइगर किंग बोला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम तो हमको ये बोली थी कि हम तो टाइगर के बारे में पढ़ने वाले हैं और किंग के बारे में पढ़ने वाले। सो स्टूडेंट्स, आगे हम टाइगर के भी बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमारे किंग रहते हैं उनको टाइगर किंग बोला जाता है। ठीक है, जो कि पूरे किंग के जो किंग है मीन्स द टाइगर किंग। ओके, I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब जो हमारे इस चैप्टर के राइटर है मीन्स जो काल्की जी हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है वो काल्की जी ये कहते हैं कि वो आगे हमको ये बताने वाले हैं कि जो किंग है उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। और आगे जो काल्की जी हैं वो ये कहते हैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मीन्स मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं पहले, ठीक है, इन एडवांस मीन्स पहले ये बताऊं कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ा, और लास्ट में मैं आप लोगों को नहीं बताऊं। इन शॉर्ट आप समझेंगे कि जो वो काल्की जी हैं वो ये कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में किंग को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track। अब देखिए, अब आगे क्या बोलते हैं वो स्टूका बॉम्बर। स्टूका बॉम्बर क्या होता है, एक मशीन होती है, ठीक है, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट टाइप से होता है जिसमें क्या करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। ठीक है, तो काल्की जी आगे ये कहते हैं कि अगर कोई मुझ पे स्टूका बॉम्बर भी गिरा देगा, ठीक है, तब भी मैं क्या नहीं करूँगा, बताने से इनकार नहीं करूँगा, मीन्स मैं बताऊँगा ही। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। आगे वो ये भी कहते हैं कि जो स्टूका बॉम्बर है अगर वो चाहे तो मेरी कहानी से चले जाए। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये स्टूका बॉम्बर है हमारे इस स्टोरी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ जो काल्की जी हैं, ठीक है,
क्या होता है, कई बार हम सिचुएशन को इतना ज़्यादा एक्साइटेड बनाते हैं कि लोग उसको क्या करें, जानने की इच्छा रखें। तो जो काल्की जी हमारे राइटर हैं वो अपनी स्टोरी को क्या बना रहे हैं, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा उसमें एक्साइटेड और सस्पेंस रख रहे हैं, क्योंकि जो स्टूका बॉम्बर है उसे हमारी स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो टाइगर किंग है, एक्चुअल में उस किंग का नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया। अब ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनके ऊपर कोई स्टूका बॉम्बर अगर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है फिर भी वो बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में टाइगर किंग क्यों रखा गया है। तो ये सब क्या है, उनको अपने स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये स्टोरी, जो कि अब स्टार्ट होगा यहाँ से। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. कि आगे वो ये कहते हैं कि शुरुआत में ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। आगे वो ये भी बताते हैं कि जितने भी लोग, ठीक है, जितने भी लोग उनके बारे में रीड करते हैं, मीन्स पढ़ते हैं, उनके बारे में जो वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, वो सारे लोग क्या चाहेंगे, टाइगर किंग से फेस टू फेस मिलना चाहेंगे। क्यों मिलना चाहेंगे, उनके इनडोमिटेबल करेज की वजह से। ठीक है, इनडोमिटेबल मीन्स होता है जिनको हराया नहीं जा सकता, करेज मीन्स होता है साहस, मतलब वो इतने साहसी थे कि उनको कोई हरा नहीं सकते थे। इसके वजह से उनके बारे में जितने भी लोग पढ़े, मतलब उनके बारे में जितने भी लोग पढ़ेंगे वो उनसे मिलना ही चाहेंगे। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। ओके, लेकिन इसका कोई चांस नहीं है कि लोग उनसे क्या कर सके, मिल सके। तो वो क्या होगा, फुलफिलमेंट होगा, मीन्स पूरा होगा, क्योंकि उसके पास चांस ही नहीं है कि लोग टाइगर किंग से मिल सकें। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि जैसे कि भरत ने राम से, मीन्स यहाँ पे गॉड को कंपेयर करके बताया जा रहा है ना, कि जो भरत भगवान थे उन्होंने राम भगवान को बताया था दशरथ के बारे में, लेकिन वहाँ पे भी कोई चांस नहीं था कि वो उनसे मिल सके, मीन्स उनका फुलफिलमेंट हो सके, मतलब वो जो चाह रहे हैं वो पूरा हो सके। एज भरत सेड टू, वन सेकेंड, okay, as Bharat said to Ram about Dashrath, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. I think this sentence is repeated, so cut this sentence. Okay, the tiger king has reached that final abode. अब वो जो टाइगर किंग है वो सभी लिविंग क्रिएचर्स मीन सभी जीव जंतुओं को फाइनल एबोड, यहाँ पे फाइनल एबोड को किससे रिफर किया गया है, तो फाइनल एबोड को आपका हेवन से रिफर किया गया है। हेवंस मीन स्वर्ग से। ठीक है, कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो लास्ट में कहाँ जाते हैं, हेवन पे ही जाते हैं। और दूसरे वर्ड में बताना ये चाह रहा है कि तो जो टाइगर किंग है उसका डेथ हो जाता है, मीन्स उसकी मृत्यु हो जाती है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. आगे जो काल्की जी हैं वो हमको ये भी कह रहे हैं कि जो किंग, टाइगर किंग का जो डेथ हुआ था वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट जगाता है। ठीक है, एक हमारे अंदर इंटरेस्ट जगाता है, बहुत ही असाधारण सा इंटरेस्ट होगा, जो कि इस कहानी के, इस टेल के लास्ट में ही हमको पता चलेगा, मीन्स वो रिवील्ड होगा, प्रकट होगा कि एक्चुअल में वो टाइगर किंग का डेथ तो हुआ, हमको पता चल गया, लेकिन टाइगर किंग का डेथ कैसे होता है इस स्टोरी के लास्ट में हमको पता चलने वाला है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब देखिए यहाँ पे ये फिर से एक ह्यूमर सेक्शन आ गया हमारा, हास्य हंसने वाला। ठीक है, अब बताते हैं आगे काल्की जी हमको ये कि जो उनका सबसे अच्छा जो एस्पेक्ट था, मीन्स सबसे अच्छा उनका जो पहलू था उनके डिमाइज को लेके, मीन्स उनका मृत्यु, डिमाइज मीन्स क्या होता है, मृत्यु। ठीक है, उनके डिमाइस को लेकर के जब वो पैदा हुए थे तो जो एक एस्ट्रोलॉजर रहता है, मतलब एक जो ज्योतिषी रहता है, वो ये बताता है कि वो जो टाइगर किंग है ना एक दिन उसका डेथ हो जाएगा। अब ये एक ह्यूमर सा सेक्शन है ना, राइटर एक ह्यूमर जगाना चाहते हैं कि आप लोग हंस हंस के थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि हमको पता ही है स्टूडेंट्स की जितने भी लोग क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं तो वन डे उनकी डेथ तो होनी ही है। मीन्स जितने भी लोग एक दिन पैदा होते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
ठीक है, जितने भी दिन जिए चाहे जितने भी साल जिए उनके बाद तो उनको मरना ही होता है। तो ये क्या है, एक ह्यूमर सा सेक्शन है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हमको बोल रहा है कि एक दिन आप मर जाएंगे, हमको भी पता है कि हम एक दिन मर ही जाएंगे ना, तो जो ये राइटर है यहाँ पे एक ह्यूमरस सा कुछ सेक्शन बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं हम। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions। अब ये किसका एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, किसकी ज्योतिषी चल रही है? यस, जो टाइगर किंग है, ठीक है, उसी का स्टोरी चल रहा है। स्टार्टिंग से हमको जो काल्की जी हैं वो स्टार्टिंग से बता रहे हैं हमको कि जब टाइगर किंग बॉर्न हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने एस्ट्रोलॉजी की थी, ठीक है, ये प्रेडिक्शन किया था, ये भविष्यवाणी की थी कि जो वो टाइगर किंग है जब वो बॉर्न करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। आगे वो ये भी बताते हैं कि जब वो चाइल्ड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तो वो सारे वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, मीन सारे योद्धाओं में से योद्धा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है, हीरो बनेगा और चैंपियन बनेगा। बट ठीक है, बट ऐसा बोलते वो थोड़ा रुक जाते हैं। दे बीट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड। उसके बाद क्या होता है, वो अपने जबड़े से अपने दांत को क्या करते हैं, चबा लेते हैं। बट कहते हैं मीन्स आधा अधूरा, थोड़ा टेंशन में आके वो रुक जाते हैं। When compelled to continue, the astrologer came out with it। जब उनको क्या किया जाता है, कंपेल किया जाता है, मीन्स उनको फोर्स दिया जाता है कि वो बताएं, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, देख सकते हैं आप, बट कह के, लेकिन, तो उनको कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है, उनके ऊपर दबाव किया जाता है कि वो बताएं। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। ठीक है, आगे वो ये भी कहते हैं कि एक सीक्रेट है जिसको हम रिवील नहीं कर सकते, जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि वो उस चीज को बोले। The child born under this star will one day have to meet its death। आगे वो एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे चाइल्ड जो उस स्टार में, स्टार मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे जो नक्षत्र होता है जिसको देख मतलब पैदा होते टाइम जब देखा जाता है कि वो इस स्टार के टाइम पे बॉर्न हुआ है, तो वही एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि इस स्टार में, इस नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है किसी भी स्टार में वो बॉर्न करे, डेथ तो उनकी होनी ही है। ओके, आगे देखते हैं अब हम। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस। और उसी टाइम पे एक ग्रेट मेरिकल मीन्स एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा क्या होता है, चमत्कार होता है, मेरिकल होता है। अब देखते हैं हम कि एक्चुअल में वो मेरिकल क्या है। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur, oh wise prophets। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉजिंग फ्रेज, ठीक है, एक शॉकिंग वाला, एक आश्चर्य वाला वाक्य, एक 10 साल के बच्चे के लिप से। ठीक है, अब आप सोचिए कि 10 साल का बच्चा बात करने सीखता है, नो नेवर। लेकिन वो 10 साल का बच्चा जिसका नाम रहता है जिलानी जंगजंग बहादुर, उसके लिप से मीन्स उसके जुबान से अब हमको एक आश्चर्यजनक वाक्य सुनाई देता है। वो क्या होता है, ओ वाइस प्रॉफिट। ठीक है, वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान, प्रॉफिट मीन्स हम लोग किसी सर्वश्रेष्ठ इंसान को भी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये आपको सुनने मिलता है किससे, 10 days old चाइल्ड से। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked। अब सब लोग क्या हो जाते हैं, स्टूपिफैक्शन होके खड़े हो जाते हैं, मीन्स स्तब्धता हो जाती है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि एक्चुअल में किसने ये बोला है। उनको तो नहीं पता होता है कि वो 10 day old चाइल्ड में ये बिलीव कर पाना ही मुश्किल है कि एक बच्चा जो कि सिर्फ 10 दिन का है, ठीक है, सिर्फ जो 10 days का है वो बोल रहा है। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और ब्लिंक करने लगते हैं, झपकने लगते हैं। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हू स्पोक। अब फिर से ये कौन बोलता है, वो 10 day चाइल्ड बोल रहा है कि ओ वाइस प्रॉफिट, ये मैं ही हूँ जो कि बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट। और इस समय कोई भी डाउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खुद बोल रहा है कि वो मैं ही हूँ जो कि ये बोल रहा हूँ। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly।
और आप देख सकते हैं कि एक इन्फेंट बॉर्न है कि जो बच्चा सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ है वो एकदम क्लियरली, एकदम स्पष्ट शब्दों में बात कर पा रहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। और जो वो एस्ट्रोलॉजर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने स्पेक्टिकल्स मतलब अपने चश्मे उठाते हैं, उसको पहन लेते हैं और उस छोटे से बच्चे को जो सिर्फ 10 दिन का रहता है उसको वो देखने लग जाते हैं, क्योंकि किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि 10 दिन का बच्चा बात कर सकता है, वो भी इतना क्लियरली। All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that। अब ये कौन बोल रहा है, ये 10 days चाइल्ड बोल रहा है कि जितने भी लोग क्या होते हैं, पैदा होते हैं, एक दिन उनको मरना ही होता है। हमको आपकी भविष्यवाणी की, आपकी प्रेडिक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that date। The royal infant uttered this word in his little squeaky voice। ठीक है, आगे वो चाइल्ड ही बोल रहा है कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जितने भी लोग पैदा होते हैं उनको एक दिन मरना ही रहता है, इसमें तो कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है। आगे वो बच्चा ये कहता है कि आप बता सके कि हम किस तरीके से मरेंगे, मीन्स हमारी मृत्यु कैसे होगी। ठीक है, मीन्स अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप ये बताइए कि हमारी मृत्यु होगी, हमको पता है, लेकिन हमारी मृत्यु कैसे होगी अगर आप ये बता सकते हैं तो। वो अपने स्क्विकी वॉइस से ये सब चीज कहता है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। अब वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर रहता है, जो ज्योतिषी रहता है, वो क्या करता है, अपने फिंगर को, अपने हाथ को अपने नोज में रखता है और एकदम आश्चर्य से सोचने लग जाता है। A baby barely 10 days old open its lips in speech। Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts। ठीक है, आगे जो वो एस्ट्रोलॉजर रहता है वो कहता है कि ये बच्चा जो कि सिर्फ 10 दिन का है वो अपना मुंह खोल रहा है और इतना क्लियरली बोल रहा है, वो सिर्फ बोल नहीं रहा है बल्कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है, मीन्स बहुत ही जो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जो होशियार लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है वो 10 दिन का बच्चा। वो बोलता है इनक्रेडिबल, ये बहुत ही अविश्वसनीय है करके। जिस तरीके से हमारे वॉर ऑफिस में जो बुलेटिन इशू किए जाते हैं उसको हमको यकीन कर पाना मुश्किल रहता है अपने फैक्ट से, उसी तरीके से जो ये बच्चा 10 दिन का सिर्फ बोल नहीं रहा है बल्कि इंटेलिजेंट सा सवाल कर रहा है, उस पर भी बिलीव कर पाना बहुत क्या है, मुश्किल है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर रहते हैं वो अपना फिंगर अपने नोज से हटाते हैं और उस लिटिल प्रिंस मीन्स उस छोटे से बेबी को वो देखने लग जाते हैं। The prince was born in the hour of the bull। The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained। अब देखिए यहाँ पर रीज़न बता दिया उन्होंने, ठीक है, क्या ये पूरा रीज़न नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जो वो प्रिंस है मीन्स जो वो 10 डे बेबी है वो कब बॉर्न हुआ है, आवर ऑफ द बुल। ठीक है, जो आप लोग राशि भविष्य पता है आप लोगों को कि इसमें क्या होता है, बुल होते हैं, टाइगर होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जो राशिज होते हैं, तो ये वहीं पे उसी को ही मेंशन किया जा रहा है कि जो वो प्रिंस है वो बुल के टाइम पे क्या हुआ है, बुल के आवर पे बॉर्न हुआ है। और बुल और टाइगर क्या रहते हैं, आपस में शत्रु रहते हैं, इसी वजह से उनका जो डेथ होगा, उनकी जो मृत्यु होगी उस टाइगर के वजह से होगी, ऐसा वो एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने तो बता दिया कि उसकी मृत्यु किस वजह से होगी, तो एक टाइगर के वजह से होगी। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। ओके, आपको ये पता है जो वो जंग बहादुर है मीन्स जो वो क्राउन प्रिंस है, ठीक है, मुकुट पहनने वाले प्रिंस मीन्स मुकुट पहनने वाला राजा जिनका नाम है जंग बहादुर। जंग बहादुर कौन है, वही जिनके बारे में भी हमने पढ़ा कि वो सिर्फ 10 डेज के थे और वो क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो जंग बहादुर रहते हैं वो एकदम से ना उछल जाते हैं टाइगर को वर्ड सुन के ही, नाम सुन के ही, डरते नहीं है। That was exactly what didn't happen।
As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. ठीक है, वहाँ पे के लोग क्या सोचते हैं कि वो टाइगर का नाम सुन के डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बल्कि वो जो छोटे से प्रिंस होते हैं, मीन्स जो जंग बहादुर होते हैं, वो उसको प्रोनाउंस करते हैं और क्या करते हैं, डीप ग्राउल करते हैं. ग्राउल मीन्स क्या होता है, रोरिंग. ठीक है, शॉर्ट रोरिंग करते हैं. टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स. ठीक है, उनके लिप्स से, उनकी ज़ुबान से क्या निकलता है, टेरिफाइंग वर्ड्स निकलते हैं, कुछ स्कैरिंग से वर्ड निकलते हैं, भयानक से शब्द. लेट टाइगर्स बीवेयर. अब वो बल्कि किसको कह रहे हैं, वो टाइगर को बोल रहे हैं कि अब वो टाइगर क्या रहे हैं, सावधान रहे हैं. किनसे, यस, 10 days बेबी जंग बहादुर. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. ठीक है, और ये जो जितना भी इंसिडेंस था कि 10 दिन का बच्चा बात कर रहे, सिर्फ बात नहीं कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट, इतनी होशियारी से बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधापुरम में क्या थी, एक र्यूमर राइव थी, मीन्स एक अफवाह की तरह तेज़ी से फैल रही थी. और आगे ये भी बताया जा रहा है कि ये तो अफवाह की जैसे फैल रही थी, लेकिन अगर हम लोग उसके कंक्लूजन में आए तो देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही. और इसी के साथ हमारे ये फर्स्ट पोर्शन क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमको सिर्फ ये रीज़न पता चला था कि जो हमारे द टाइगर किंग है, उनकी डेथ किसके वजह से होने वाली है, एक टाइगर के वजह से होने वाली है. और स्टूडेंट्स आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, ठीक है, कि एक उनकी चाइल्डहुड में क्या हुआ था, एक मिरेकल हुआ था, एक चमत्कार हुआ था कि जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तो उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंटली. अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. अब जो क्राउन प्रिंस रहते हैं, मतलब जो मुकुट धारण करने वाले राजा रहते हैं, मिस्टर जंग बहादुर, वो डे बाय डे, दिन ब दिन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. और जो उनके बचपन में, मीन्स जो उनकी चाइल्डहुड में जो मिरेकल हुआ था, जो चमत्कार जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, उसके अलावा अब तक कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ रहता है. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film, exactly as the crown prince of all the अदर इंडियन स्टेट. ठीक है, जो हमारे जंग बहादुर थे, मीन्स जो हमारे द टाइगर किंग थे, वो क्या करते थे, इंग्लिश काऊ का ही वो क्या करते थे, दूध पिया करते थे. उनको एक इंग्लिश नैनी ही क्या करती थी, उनको संभाला करती थी, मतलब जो हमारा देखभाल करते हैं, हमारे जो केयर टेकर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको इंग्लिश नैनी ही संभाला करती थी. वो इंग्लिश ही पढ़ा करते थे और उनको इंग्लिश एक इंग्लिश मैन पढ़ाया करता था. वो केवल इंग्लिश फिल्म ही देखा करते थे. ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारे जितने भी इंडियन दूसरे, मतलब हमारे इंडिया के अदर स्टेट में प्रिंस लोग किया करते हैं. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब वो अब 20 साल के हो जाते हैं, ठीक है, जब वो 20 साल के हो जाते हैं, 20 ईयर्स के हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो कि उनका स्टेट रहता है, मीन्स जो उनका पूरा बोल सकते हैं पैलेस रहता है, जो किसके हाथ में रहता है, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में रहता है. क्योंकि तब तक जो जंग बहादुर थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो जब वो 20 साल के हो जाते हैं तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स से लेकर के उनको उनका पूरा स्टेट किनके हाथों में दे दिया जाता है, जंग बहादुर के हाथों में दे दिया जाता है जब वो 20 साल के होते हैं. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. और उस किंगडम के, ठीक है, जितने भी लोग, सबको रिमेंबर था, सबको याद था क्या चीज़, यस, जो वो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन था, जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, वो सब लोगों को वहाँ याद रहता है. मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर
स्लोली इट कैम टू द महाराजा's ear। अब बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि उसी मैटर पे, उसी मुद्दे में क्या करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं, आपस में बातें करने लग जाते हैं और वो सारी बातें अब महाराजा के कानों तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पे महाराजा किसको बोला जाता है? यस, द टाइगर किंग, जिनका नेम है जंग बहादुर। ओके, देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधमपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन दैम। अब वो बोलते हैं कि प्रतिबंधमपुरम में बहुत सारी, इननंबरेबल मीन्स मैनी, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। क्या उन फॉरेस्ट में, ठीक है, उन फॉरेस्ट में क्या है? टाइगर्स हैं। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. अब जो महाराजा रहते हैं उनको कुछ पुरानी कहावतें, मीन्स जो पुराने लोग बात किया करते थे वो याद आता है। और वो क्या था? You may kill even a cow in self-defense. आप सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब खुद को बचाने के लिए गाय को भी क्या कर सकते हो? मार सकते हो। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हिंदू रिलीजियस में क्या होता है, जो काऊ होता है, ठीक है, जो काऊ होते हैं उसको एक वर्शिप के तौर पे मानते हैं। तो वही बताते हैं वो महाराजा कि हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, मीन्स खुद को बचाने के लिए जब हम लोग गाय को मार सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम टाइगर को मारते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब क्या होता है, वो महाराजा जो रहते हैं वो टाइगर का हंट करने, मीन्स उसके शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। द महाराजा वॉज thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. ओके, अब क्या होता है, जैसे ही महाराजा क्या करते हैं, अपना पहला शिकार करते हैं, मीन्स वो फर्स्ट टाइगर को किल करते हैं, उसको मारते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो उस बिस्ट का, मीन्स उस जानवर के डेड बॉडी को किसके पास भेज देते हैं? एस्ट्रोलॉजर, उसी ज्योतिषी के पास भेज देते हैं, उनको शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि उन्होंने एक टाइगर मार दिया है। What do you say now? He demanded. अब महाराजा कहते हैं कि अब आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो मार दिया एक टाइगर। और जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया था, क्या भविष्यवाणी की थी कि जो वो महाराजा है उनकी डेथ होगी एक टाइगर से। तो इसी का क्लैरिफिकेशन करते हुए महाराजा कहते हैं कि वो क्या किया, उन्होंने तो टाइगर को ही मार दिया। इसलिए वो बताते हैं कि अब आप क्या कहेंगे? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled। अब जो एस्ट्रोलॉजर रहते हैं वो बहुत ही ड्रॉल करते हुए, मीन्स धीरे धीरे कहते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में कि योर मैजेस्टी, मीन्स महाराज, आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से 99 टाइगर्स, 99 टाइगर क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। फिर से आप देख सकते हैं बट, लेकिन, ऐसा कह के वो फिर इनकम्प्लीटेड होकर रुक जाते हैं। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। तो जो महाराजा रहते हैं वो कहते हैं बट क्या, लेकिन क्या, बिना डर की कहो आप। बट यू मस्ट टू बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन आपको क्या करना है, जो 100 टाइगर होगा, मीन जो 100 टाइगर होगा ना, उससे बहुत ही केयरफुल रहना है, उससे बहुत बचकर रहना पड़ेगा। What if the 100 tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent। The astrologer finished on an incoherent note। ठीक है, आगे वो महाराजा कहते हैं कि अगर मैंने 100 टाइगर भी किल कर दिया, उसको मार दिया, तब क्या? तो एस्ट्रोलॉजर फिर रिप्लाई करते हैं अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे, अपने एस्ट्रोलॉजी के, ठीक है, मतलब उनकी ज्योतिषी की जितनी भी किताबें हैं वो सबको फाड़ देंगे, उनको जला देंगे, और वो अपना टफ्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं कि इधर जो पीछे बाल होती है, ठीक है, ये होता है टफ्ट। तो वो कहते हैं कि वो अपना टफ्ट भी क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, अपना हेयर, अपना बाल छोटा छोटा करवा देंगे और एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करने लग जाएंगे। ये वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अपने की इनकोहेरेंट नोट में, मीन्स अनक्लियर, जो कि स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा वो रिप्लाई करते हैं।
और इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। जब टाइगर ने, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो महाराज थे उन्होंने क्या किया था, एक टाइगर मार दिया था और उस टाइगर को मारने के बाद वो किसके पास गए थे, यस, एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे और उनके बीच जो भी बातचीत हुआ, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है।